लोग हमसे कहते हैं जब आप बहुत परेशान होते हैं, तरह तरह के लोग मिलने आते हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे LIC एजेंट, बहुत सारे सहारा वाले लोग, बहुत सारे इंश्योरेंस वाले लोग, बहुत सारे प्लाटिंग और जमीन बेचने वाले लोग, तरह तरह के लोग आते थे हमारे पास प्लान दिखाने के लिए कि भाई इस काम को कीजिए आप। लेकिन कहते नहीं कि पैसा जरूरत तो इंसान की है ही है, लेकिन कई लोगों की पैसे के अलावा भी बहुत सारी चाहत होती है जो पूरी जिंदगी पैसा कमाने के बाद भी वो चीजें नहीं मिलती है। कुछ इसी तरह की तलाश में हम थे, कुछ ऐसे ही कुछ करना चाहते थे, कुछ ऐसे ही कुछ पाना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने 15 अगस्त 2014 को हमने IMC की शुरुआत की। बहुत लंबा मैटर नहीं है। 15 अगस्त 2014 को हमने IMC की शुरुआत की, काम करना स्टार्ट किया। काम करना जब स्टार्ट किया, चैलेंज सभी के साथ आती, चैलेंज हमारे साथ भी आया। अपनों ने मना किया, दोस्तों ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, और जिससे बड़ी उम्मीदें थी कि अगर ये अपने साथ बिजनेस में आ जाएगा तो हमको बहुत कुछ बन जाएंगे। तो ऐसे लोग हमारे साथ नहीं आए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी जिससे आप उम्मीद रखते हैं ऐसे लोग आपके साथ में नहीं आते। मानते इस बात को जी? मानते हैं? तो ऐसे लोग आपके साथ में नहीं आते जिनसे आप उम्मीदें रखते हैं। इस बिजनेस में काम कौन करता है? काम वही लोग करते हैं जिससे उम्मीदें नहीं होती है और उन्हें कॉन्सेप्ट आप समझा देते हैं। तो फ्रेंड यही हुआ, मैं स्ट्रेंजर के पास निकला, स्ट्रेंजर लोगों के पास गया, हाय बाय वाले लोगों से मैं मिला, और मिलने के बाद मेरा काम स्टार्ट हुआ। जब काम स्टार्ट हुआ तो शुरुआती जैसे कि सुपरस्टार बनते हैं, सिल्वर, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, और यहाँ तक कि जो कंपनी का उस वक्त टॉप लेवल हुआ करता था, क्राउन प्रेसिडेंट, उस लेवल तक भी पहुंचने में दिक्कत नहीं आई। आज IMC के माध्यम से जो हमारे घर जो आया है, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा, लगभग 13 करोड़, मान लीजिए 13 करोड़ रुपया तक आ चुका है। इससे बहुत सारी इनकम आई। लेकिन ये जो पैसा जो आया, ये पैसा भी बैठा नहीं रहा, ये पैसा भी काम पे लग गया, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे को रख देते हैं, बहुत सारे लोग पैसे से करवाते हैं काम, क्योंकि पैसे से काम कराना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो लगभग 20 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स मैंने बना दिया है IMC बिजनेस के माध्यम से। फैमिली, हमारा जो बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड बचपन में, जैसा कि आप सुने होंगे, कई बार वीडियो में देखा भी होगा कि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहां पे फाइनेंशियल स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद भी मैंने पढ़ाई करते करते, और मैं बिजनेस में आया, जॉब में भी आया, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में आया और बिजनेस करके बहुत कुछ मैंने बनाया, और आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक अलग पहचान बनी। तो फ्रेंड, अब ये सब कैसे हो पाया, क्यों हो पाया, क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? तो ये सब चाहता तो हर इंसान है, क्या ऐसा करता? तो मैं आपको बताऊं इसके पीछे कारण क्या रहा है। इस बिजनेस में, इस सिस्टम में, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस प्रकार के लोग कामयाब होते हैं, किस प्रकार के लोग कामयाब होते हैं, बहुत ही शॉर्ट में हम बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत लंबा। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, ये बिजनेस चलता है या तो भाव से या चलता है अभाव से। अगर इस बिजनेस, देखिए, अगर आपका अभाव या प्रभाव, अभाव या प्रभाव, अगर आपके जीवन में पैसे का अभाव है, जिस चीज की आप कमी महसूस करते हैं, अगर वो चीजें यहां से पाना चाहते हैं, तब तो आपका बिजनेस चलेगा। जिस चीज की आप कमी महसूस करते हैं, जो चीज चाहते हैं, कई लोग तो प्राथमिकता पैसे भी देते हैं, प्राथमिकता पैसे भी देते हैं, लेकिन रियल थिंग, आप पैसे वाले लोगों को ही बिजनेस में ला रहे हैं, तो उनको बिजनेस में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो भी आ रहे हैं। उनके जीवन में जिस चीज का अभाव है, जिस चीज का अभाव है, कई लोग का अभाव है कि यार हमारे पास पैसा तो है लेकिन हमें पहचानता कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी बिजनेस है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है, पहचान भी है, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो लोग ही बिजनेस में करते हैं। कई लोग हैं जिनके पास ये दोनों है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं कि समाज में कैसे अपनी छवि को बनाए, लोग हमें एक अच्छा इंसान कहे। ऐसे लोग, यानी आपके जीवन में किस चीज का अभाव है, आप चाहते क्या है? तो जिस चीज का अभाव आपके जीवन में है, उस चीज को पूरी करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को चुना जा सकता है, जैसे मैंने भी चुना। मुझे पैसे का भाव तो था ही, मगर इसके अलावा भी हम कुछ और चाहते थे जो हमें अदर प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता था। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो है, आधा शहर उनका है, लेकिन कुत्ते जैसी मौत हो जाती है। हेलो, पैसा है मगर जीवन क्या है जी? जीवन क्या है? आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो फ्रेंड, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के अलावा भी हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभाव महसूस होने देता है। तो फ्रेंड, इस बिजनेस को करने के लिए मैंने अभाव, मुझे जो कमी थी, मुझे जो मैं चाहता था, इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिला। अब दूसरा है प्रभाव।
प्रभाव, अगर इस बिजनेस में आप बहुत तेजी से कामयाब होना चाहते हैं तो क्या होगा जी? अगर आप तेजी से कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपना प्रभाव दिखाइए। आप एक स्कूल के टीचर हैं तो कम से कम 25, 50, 100, 200 लोगों पे आपका अपना प्रभाव है, अपना प्रभाव है आपका। उन्हें इस बारे में बता सकते हैं, उनको आप समझा सकते हैं कि भाई इस बिजनेस के माध्यम से क्या क्या मिल सकता है, तो वो बिजनेस में आएगा। कई ऐसे टीचर हैं जो टीचर तो है, उनका प्रभाव है समाज के ऊपर, लेकिन इस बात की जानकारी लोगों को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका नेटवर्क खड़ा नहीं हो पाता। उनको लगता है कि लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कहने के लिए फ्रेंड, लोगों के पास कुछ भी टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जिंदगी में चीज का याद रखिएगा, हर आदमी अपने में इंटरेस्ट रखता है, आप में उसका किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, लोग बेवजह अपना टाइम खराब करते हैं। अगर आपका अपना प्रभाव है, आप अपने गांव के अंदर एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं, आपके अगर 10-20 लोगों में वैल्यू है तो आप अपना प्रभाव उन पर दिखा सकते हैं। आप अपना प्रभाव दिखाना ही दिखाना, अगर प्रभाव दिखाएंगे तो फ्रेंड लोग इस बिजनेस में आएंगे। मैं व्यापारी था, मेरा प्रभाव था, मैं लोगों से बोलता था, मैं बोलता था कि भाई ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कैसा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस जहां पे पूंजी नहीं लगती। हमने कहा इसमें पूंजी तो नहीं लगती, यहाँ पे विज्ञान लगा हुआ है। पूंजी कोई कंपनी लगाती है, इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी की है, मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी करता है, पूरा जो सारी व्यवस्थाएं कंपनी करती है और हमें टर्नओवर निकालना होता है। मैं बताऊं आपको, आज ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां पे होलसेल बड़ा कारोबार करके 3 से 4% से ज्यादा कमाया जा सकता है, और आईएमसी बिजनेस उससे भी कहीं ज्यादा इनकम है, उससे ज्यादा कहीं रॉयल्टी जैसी इनकम है। अगर वहां पे बाजार के अंदर करोड़ों रुपए लगाने के बाद वहां पे इनकम आती है, लेकिन यहाँ पे आप बिना करोड़ों लगाए भी यहाँ पे बड़ा टर्नओवर ले सकते हैं। जरा सोचिए, मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, और नागालैंड में टर्नओवर हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आसाम में टर्नओवर हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, दिल्ली बिहार में टर्नओवर हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, बंगाल में टर्नओवर हो रहा है, नहीं मानते हैं। उसकी वजह से वो सोचते हैं ये तो यार कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, ये काम हम कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम काम अपने लिए कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी कारोबार करेंगे तो वहां पे भी आपको टर्नओवर ही करना पड़ेगा, वहां पर टर्नओवर ही करना पड़ेगा, यहाँ भी टर्नओवर करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 2 करोड़ की पूंजी लगा करके अगर कोई व्यापार करते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 5 लाख रुपए की 2 करोड़ की पूंजी लगाने के बाद 50 लाख का टर्नओवर अगर करने की प्लानिंग है तो इनका महीने में 4 से 5 लाख ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 करोड़ का बिजनेस हो जाए, आपका 2 करोड़ का आपका वैल्यू होने लगे या 50 लाख का बिजनेस वैल्यू होने लगे, तो इस बात की पूरी गारंटी है यहाँ से 10 लाख रुपए की इनकम लिया जा सकता है। हेलो, ले सकते हैं जी? तो यहाँ पे विज्ञान लगा हुआ है। विज्ञान की वजह से ये बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था, इस बिजनेस में जब मैं जुड़ा था, तो इस बिजनेस के लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने इसको अपना मान लिया था कि ये बिजनेस मेरा है, आईएमसी मेरा है। क्योंकि मैंने देखा हमारे परिवार फैमिली में कई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो बहुत ही कम समय में वो बड़ा पैसा बना चुके हैं, और उनको या तो हम पहचान बताएं कि फलाने का भाई है, फलाने का भतीजा है, फलाने का। कई लोग अगर गांव में देखते हैं अक्सर कि अगर गांव में कहीं दूर के प्रधान जी अगर कोई रिश्तेदार है तो पूरी जिंदगी, खुद प्रधान तो नहीं बनते लेकिन पूरी जिंदगी ये बता कर गुजार देते हैं कि हमारे चाचा प्रधान थे। हेलो, पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, कभी भी खुद पे काम नहीं करते कि वो भी प्रधान बने या कोई जीवन में ऐसा अचीवमेंट करे, दूसरे के पर्चे से काम। हमारे परिवार में भी ऐसे कई लोग हैं जो आज अरबपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनके बारे में हम अपना इंट्रोडक्शन दे करके मैं अपनी छवि को खराब नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो शायद अपने ऊपर कभी काम नहीं करता। जिंदगी में दोस्त याद रखिएगा, आपके परिवार फैमिली के लोग चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन कहीं पे भी खड़े होइए तो आप अपना परिचय ही दीजिए। आप कभी ये अगर बताते हैं कि हमारे फलाने विधायक हमारे मामा लगते हैं, तो जिंदगी में कभी भी आपकी अचीवमेंट, क्योंकि आप उसी गुरूर में पूरी जिंदगी काम करेंगे, उसी गुरूर में आप पूरी जीते रहेंगे, लेकिन कभी भी अपने ऊपर आप कभी काम नहीं करेंगे। बात समझ आ रही जी? बात समझ आ रही है? मैंने आज से 9 साल पहले जब मैं क्राउन प्रेसिडेंट, जब आईएमसी की शुरुआत की, हमारे आसपास में भी हमारे जानने वाले लोग हैं, कभी भी आज 5 साल 6 साल हो गए, हिबा खान जी हमारे बैठी है, कभी 5 साल पहले तक इनको नहीं पता था जब बिजनेस लाइन कि हम किस परिवार, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे परिवार फैमिली में कितने मजबूत लोग हैं। मैं कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया करता था
ये तो जब मैं क्राउन पर्सन बना, मैं देखा कि यार मेरी कुछ हैसियत ऐसी हो गई है कि खानदान का परिचय भी दिया जा सकता है, तब जाकर के मैंने बताना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं जीवन में कामयाब होना, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने परिवार फैमिली के लिए काम कीजिए। इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। फ्रेंड, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं देता, पैसे की सिवा जो चीज देता है ये किसी भी सेक्टर में नहीं है। आज यहाँ तक कि आज पैसे की कोई कमी महसूस नहीं होती। कहते नहीं कि पैसा चाहे जितना भी हो आपके पास, पैसा आपके पास जितना भी हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आदमी सोचता है कि नहीं हम क्या करें। आज ये बिजनेस के माध्यम से बहुत कुछ समाज के लिए किया जा सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आज मौजूद हैं। ईश्वर, ये अल्लाह, ये जिसे आप मानते हैं, जिससे आप एक शक्ति, ये ईश्वर आपके द्वारा कुछ ना कुछ स्पेशल कराना चाहता है, कोई ना कोई आपसे कुछ ऐसा काम कराना चाहता है कि आने वाले समय में लोग आपको याद करें। देखिए दोस्त, दुनिया से जब आदमी जब जाता है तो कभी लोग याद नहीं करता कि 10 घर छोड़ के गया, 50 मकान छोड़ के गया है। दुनिया उसी को याद करता है यार जो गया ये बहुत अच्छा इंसान है। और सबसे मैं अच्छी बात बताऊं, किसी इंसान की पहचान, अभी मैंने एक ऐसे सब्जेक्ट को मैं जानता हूं जिनके पास रहने को अच्छा घर नहीं था, खाने के बाद अच्छे भोजन नहीं थे, शरीर का अच्छा कपड़ा नहीं था, लेकिन फ्रेंड जब उनकी अभी पिछले साल 2 साल पहले जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मिट्टी में लाखों लोग थे इसी शहर के अंदर। अच्छा घर नहीं था, अच्छा मकान नहीं था, उसके बावजूद भी उनके पीछे लाखों लोग थे। इससे सच्चाई पता चलता है कि आपके पीछे कितने लोग हैं आपके न रहने के बाद। यही आपकी जिंदगी की कमाई है। मानते जी इस बात को? फ्रेंड, आपके पीछे कितने लोग चल रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म, ये मौका देता है, आईएमसी बिजनेस मौका देता है कि आपके पीछे चलने वाले कितने लोग हैं। और नेटवर्क आप बना लीजिए, नेटवर्क बना लीजिए। नेटवर्क के आड़ में आप अच्छा से अच्छा काम किया जा सकता है। मैं एक अपने ही वीडियो सुनकर के मैं मोटिवेट हो रहा था, एक अपना ही वीडियो था जिससे मैं सुन करके मोटिवेट हो रहा था। कई बार अपनी बात में बोला हुआ भूल जाता हूँ और उसी के बाद में मैं सुनता हूँ और मैं खुद मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा ट्रेनर आप खुद हो सकते हैं। जो मन में आपके दिन भर जो विचार आते हैं, अगर उस विचार को, जो आपके अच्छे जो पॉजिटिव थॉट है, उस विचार को अगर आपने उस पर काम कर लिया तो महारत हासिल किया जा सकता है। फ्रेंड, कई बार लोग बिजनेस में काफी समय से लोग इसमें इन्वॉल्व है, काफी समय से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप को वो लगता है कि नहीं, ये डीएन सिंह जी या राजेश गुप्ता जी या हमारे अजय शर्मा जी या जितने भी लोग हैं, ये सब भाग की वजह से बढ़ गए हैं। नहीं, भाग की वजह से नहीं बढ़े। ये किसी का, इसमें आप बुलाइए जितने भी ज्योतिषाचार्य है, ज्योतिषी है, बुलाइए, इनमें किसी का भाग अच्छा नहीं है। बस इन्होंने लोगों का नेटवर्क बनाया है, जिनके भाग अच्छे थे हमारे नेटवर्क में आए, और जब हमारे नेटवर्क में आए तो उनकी भाग से हमारा भाग चमक गया। मानते इस बात को जी? बात समझाइए जी। तो फ्रेंड, ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है, इसके बाद हम माइक को रखेंगे। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक अंग्रेज जब भारत भ्रमण पे आया, ऐसे नवरात्र का महीना चल रहा था, देखा एक मंदिर पे बहुत बड़ी भीड़ थी। एक मंदिर के पास में बहुत भीड़ थी। वो भीड़ से जब वहां से जब गुजर रहा था तो देखा दुकान लगी हुई थी, तो उसमें नारियल की बहुत सारी दुकानें थी। नारियल की बहुत सारी दुकानें थी। अब अंग्रेज को लगा कि यार ये नारियल की दुकान पे भीड़ किस लिए है, भीड़ किस लिए है। उस भीड़ के पास गया, लोगों को नारियल खरीदते थे, पति पत्नी साथ में दो लोग थे। उसने नारियल खरीदने वाले के पास वहीं पे जाकर दुकानदार से कहता है कि मुझे एक नारियल चाहिए। अंग्रेज ने एक नारियल खरीद लिया। उसे लगा कि ये खाने की चीज है, नारियल देख के लगा ये खाने की चीज है। उसने नारियल को खरीद लिया। खरीद करके वो होटल के रूम में पहुंचा, उसे खाने की कोशिश की, बहुत मेहनत किया, लेकिन नारियल को खा नहीं पाया। नारियल को खा नहीं पाया, बहुत प्रयास करता रहा, बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन नारियल को खा नहीं पाया, क्योंकि उसके खाने की उसकी जानकारी नहीं थी कि नारियल कैसे खाया जा सकता है। वो बहुत गुस्से में एकदम आंख लाल पीला करता हुआ दूसरे दिन उस मंदिर के पास पहुंचता है, और उसने, क्योंकि दुकानदार ने बताया था, दुकानदार से पूछा था ये क्या है, तो दुकानदार ने बोला था ईटिंग, ये खाने की चीज है, लेकिन वो खा नहीं पाया। दुकानदार से गुस्से में नारियल आके फेंका, कि तुम ये ईटिंग नहीं, तुमने हमारे साथ चीटिंग किया है, ये चीटिंग किया है, ये खा ही नहीं जा सकता, ये खाने की वस्तु ही नहीं है। फ्रेंड, अब आप बताओ
कि नारियल खाने की वस्तु है कि नहीं है? नारियल खाने की वस्तु है कि नहीं है? नारियल खाने की वस्तु है, लेकिन आपको खाने का तरीका नहीं पता है, तो क्या नारियल को खाया जा सकता है? नारियल के ऊपर से सबसे पहले उसके छिलके निकालने पड़ेंगे। नारियल के ऊपर से सबसे पहले उसके छिलके निकालने पड़ेंगे, और छिलके निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा जी? उसके ऊपर का जो हार्ड है वो तोड़ना पड़ेगा। और जब उस हार्ड को जब आप तोड़ेंगे, जब उसको आप तोड़ लेंगे, तो उसके बाद अंदर क्या निकलेगा? नारियल निकलेगा। यानी खाने की चीज है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो बिजनेस है नारियल के समान है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ क्या करते हैं? क्या यहाँ पे हम मीटिंग सेमिनार में क्या हम जानते हैं? क्या हम 100% प्रोडक्ट के यूजर बनते हैं? क्या जो हमें जो चीजें बताई जाती है अपलाइन के द्वारा, क्या उस काम को हम करते हैं? जब उस काम को हम नहीं करेंगे, जब वो चीजों को हम हटाएंगे नहीं, उन चीजों को हम नहीं करेंगे, तो क्या हम नारियल तक पहुंच पाएंगे? तो फ्रेंड, यहाँ पे शुरुआती जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इस बिजनेस को जब हमने शुरुआत की थी, तो शुरुआत क्या था मुझे अच्छी तरह से याद है। यहाँ पे कई लोग सिल्वर स्टार एंड एबव, कितने लोगों की सिल्वर स्टार एंड एबव हाथ भाई? मुझे अच्छी तरह से याद है। आज मैं बहुत प्राउड करता हूँ, डॉक्टर अजय शर्मा जी आज हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सुपरस्टार तक सर से हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, और सुपरस्टार के बाद जब मैं सिल्वर बना, तो सर के द्वारा आप लोगों को तो फूल मालाओं से इतने बड़े हॉल में, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में सम्मान दिया जाता है। और हमें जब सिल्वर स्टार में बना था, तो हमें एक टीडी पे बुला करके और मुझे केक काटा गया था। टीडी पे बुला करके केक काट करके और 2 माले पहना करके सेलिब्रेट किया गया था। हमें बहुत खुश हुआ। बाद में सेमिनार हुए, लेकिन जैसे ही मैं सेलिब्रेट हुआ, मैं खुश हुआ, तो मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि मैं अपना सेमिनार करूंगा, अपने टीम का प्रोग्राम, क्योंकि नेटवर्क बना चुका था। नेटवर्क बनाने के बाद अगर नेटवर्क के लोगों को, कहते नहीं है कि कोयला चाहे जितना काला हो, अगर भट्टी में नहीं डालेंगे तो वो लाल नहीं होगा। नेटवर्क बनाने के बाद लोगों को मीटिंग सेमिनार में नहीं डालेंगे, तो ये आपका मेहनत सारा का सारा बेकार हो जाएगा। और हमने हिंदुस्तानी एकेडमी बुक किया, सिल्वर स्टार के लेवल पे हिंदुस्तानी एकेडमी बुक किया, और बुक करने के बाद 250 लोगों का टिकट, मैंने 250 टिकट बेचे। और चीफ गेस्ट कौन था बताऊं जी? जाना चाहते हैं? मैं सिल्वर स्टार था, मैंने किस चीफ गेस्ट को बुलाया था? जाना चाहेंगे? मैं खुद ही चीफ गेस्ट था। हेलो, मैं खुद ही चीफ गेस्ट था। मैं किसको बुलाता? अजय शर्मा जी हमारे उस समय का नेटवर्क, नया नेटवर्क था, ये भी भागम भाग मचाए हुए थे। हमने कहा कि सर को कभी हम इनवाइट कर लेंगे, बड़ा सेमिनार होगा, लेकिन 250 लोगों का प्रोग्राम हमने अकेला ही किया था। अगर उस दिन 250 लोगों का प्रोग्राम ना करता, अपने नेटवर्क के लोगों को मैं प्रोग्राम के अंदर नहीं डालता, मैं उसमें सुपर स्टार, उसमें 10 समय था 5, उस समय 10%, 20%, 25%, 30% वालों का लेवल था। उनका अगर हम सेलिब्रेशन नहीं करते, उनको हम इन्वाइट नहीं करते, उनको मान। तो फ्रेंड, आपको भी मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आपके भी जितने भी लोग हैं इस बिजनेस में, जिनको आप बिजनेस में जोड़ रखे हैं, उनको आप सेमिनार तक पहुंचाइए, मीटिंग तक पहुंचाइए। कई बार लोग क्या होता है, सर मैं समझा तो रहा हूं, एक हमारा एसोसिएट है जो पिछले 9 साल से खुद ही समझाता, कहता सर आप क्या समझाएंगे, इतना बढ़िया मैं समझा दूंगा। हमके बात तो सही है, लेकिन वो क्या गलती करता है? देखिए, अगर अपने बच्चे खुद के माँ बाप से अगर पढ़ते, तो आज किसी माँ बाप को, शिक्षक के बच्चे को कभी भी स्कूल भेजने की जरूरत ना पड़ती क्या? तो हमेशा अपने एसोसिएट को मीटिंग सेमिनार तक पहुंचाइए। आप वहां तक पहुंचा दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। लोग पहुंचाते नहीं है, खुद ही आप मीटिंग कर, आप हम नहीं करते कि आपको होम मीटिंग नहीं करनी चाहिए, कीजिए, आप वीकली मीटिंग कीजिए। और मैं बताऊं आपको, जैसे ही मैंने अपना सेमिनार किया, सेमिनार करने के बाद 15 दिन बाद एक बड़ा प्रोग्राम हुआ डॉक्टर अजय शर्मा जी के द्वारा, और राजश्री मंडपम में 500 लोगों का प्रोग्राम हुआ, 800 1000 लोगों का प्रोग्राम हुआ। और उस प्रोग्राम में जब मुझे सेलिब्रेट किया गया, सम्मानित किया गया, तो हमारे टीम के लोग मोटिवेट हो गए, हमारे टीम के लोग मोटिवेट हो गए। दोस्त, दिन रात भागने से इस बिजनेस में आप बड़ा नहीं कर पाओगे, जितना छोटे छोटे काम करके आप बड़ा करने जाओगे। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कामयाब होना, तो अपने लोगों को आप मीटिंग सेमिनार से जोड़िए। थोड़ी गर्मी लग रही है, हमें भी लग रही है गर्मी, हमें भी गर्मी लग रही है, लेकिन मुझे याद है जब मैं काम में, जब अभी मैं मीटिंग में व्यस्त हो गया, मैं जब आपसे बोलने लगा, बातचीत करने लगा,
तो हमें इस बात का एहसास नहीं रहा कि गर्मी भी लग रही है। गर्मी तब लगेगी जब आप खाली बैठेंगे, ठंडी तब लगती है जब आप खाली बैठते हैं। आप देखेंगे कई ऐसे लोग होते हैं जो नंगे बदन जाड़े के दिन में दौड़ते हैं, तो उनको ठंडी लगती है क्या? उनको नहीं लगती, क्योंकि वो काम में लगे हुए हैं, और जो खाली बैठा हुआ उसे ठंडी लग रही है। तो फिर ठंडी गर्मी का एहसास हमें तभी होता है जब हम खाली बैठते हैं। अभी हम खाली बैठेंगे, हमें भी गर्मी लगेगी। आप खाली बैठे हैं, आपको भी गर्मी लगेगी, लेकिन इसी में आप काम में लग जाए तो आपकी गर्मी खत्म हो जाएगी। तो फिर गर्मी सहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में नोट भी मिलने वाला है। क्यों रविंद्र जी? मिलने वाला ना, बड़े बड़े इनकम आने वाले हैं, तो गर्मी बर्दाश्त करना सीखिए, वरना अगर छोटी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो नोट की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना हमारे रामविलास यादव जी का, आपका जी 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना, लेकिन क्या करते हैं, इनको कोई गर्मी नहीं लगती। तो फिर इसी के साथ हम ज्यादा हमारी आपकी बातचीत नहीं होगी। आज हमारे बहुत ही शानदार ट्रेनर आए हुए हैं, और हमारे आईएमसी के कोहिनूर, फर्स्ट कोहिनूर आईएमसी के, जिन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि कोई भी लेवल पाना मुश्किल काम नहीं, सभी लेवल, सभी के सभी लेवल आसान है। बस बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा, हमें भी गुस्सा आता, जब ऐप खोलना हो गुस्सा आ रहा है आप लोगों को, गुस्सा आ रहा है? जब गुस्सा जब आ जाए ऐप खोलते समय, तो सामने बड़ा बाल्टी रखिए, इस पर पानी ठंडा हो, मुंह में डाल दीजिए, सारा गुस्सा खत्म है ना? क्योंकि जैसे ही अभी हमें गुस्सा आ रहा था, क्योंकि होता क्या, हमें आ रहे नारियल खाने नहीं आ रहा, तो हमें वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो जैसे ही गुस्सा आया, सर ने बताया ऐसा किया, ठीक हो गया। तो फ्रेंड करिए, तो बड़ा आसान है, तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक सीखेंगे नहीं आपको क्या लगेगा, मुश्किल। अभी एसोसिएट लोग, बिल काटने वाले लोग गुस्से में बिल कर, सर क्या हो रहा है, सर मालूम है क्या हो रहा है, क्या हो गया, कई बार इतना बर्बाद कर दिया, सर कुछ नहीं, बिल ही नहीं कर रहा, सर मालूम है मैसेज बिल काट दिया, मैसेज नहीं जा रहा। मैसेज नहीं जा रहा है तो कम से कम जिसका सामान ने बिल काटा है वो तो कम से कम खोल दे, उसको पर्सनल बिजनेस वाले दिखता है, और ग्रुप का भी दिखता है, कहाँ दिखेगा, अब तो ऊपर करो ऐसे ऊपर खसका, नीचे दिखता है। अच्छा खसकाना भी है क्या? कहाँ खसकाना भी है, जैसे होटल में, जैसे पहले खिसक जाते थे बिना बिल चुकाए, तो ऐसे यहाँ भी खिसकाना। ठीक है जी, क्लियर? कुछ लोग हंस रहे, बिना बिल चुकाने वाले लोग खिसक जाते थे होटल से, स्टूडेंट लाइन में लोग करते थे, चाय पता चला कि बेचारा वो फंस गया, जिसको मेहमान बना कर ले गया। एक बार राजेश गुप्ता जी फंस गए, मालूम है आपको? बताऊं आपको? चलिए सच्ची घटना पर आधारित है ये एपिसोड की सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार अजय सर ने हम लोग को इन्वाइट किया एक ऐसे जगह पर, रेस्टोरेंट में, प्रयागराज में बता दूं, प्रयागराज शहर में अगर आप कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो क्राउड रेस्टोरेंट को बंद नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिए। ये शहर बहुत महंगा हो चुका है। एक अलग बात है कि 30 रुपए में भी पेट भर जाता है। तीन जगह अजय सर ने इन्वाइट किया, आइए अजय सिंह जी एक कप चाय पीते हैं हम लोग, और हम और राजेश गुप्ता जी और अजय सर, एक व्यक्ति और थे, वो लोग हम लोग चाय पीने गए। तो जब चाय पीने के, चाय वाय पीने के बाद 1.5-2 घंटे वहां पर बिताया हम लोगों ने, और जब उसकी बिल चुकाने की बात आई, तो चूंकि सर ने इन्वाइट किया, तो हम लोग सर ने इन्वाइट किया तो सर चुकाएंगे। तो राजेश गुप्ता जी कहते सर बिल मैं दे देता हूँ, चाय की तो बिल है, कौन सी दिक्कत है? तो मशीन लेकर के आया और उन्होंने अपना एटीएम कार्ड से डाला, ऐसे एटीएम कार्ड जैसे डाला, तो जब पर्ची जब निकली तो पर्ची उन्होंने जेब में रख ली, जब बाहर निकले तो मोबाइल में मैसेज आया, तो 15,240 का बिल था। क्लियर जी? तो 15,000 3 लोग में थे, एक आदमी कोई और था, मुझे याद नहीं है। तो कभी ये शहर महंगा हो चुका है, अगर ये क्राउन प्रेसिडेंट नहीं होते तो क्या होता? उसके बाद से कभी काट नहीं, उसके बाद से सर ने दोबारा इन्वाइटेड नहीं दिया। हाँ विनोद जी थे, पता नहीं कोई एक सर्जन और थे, तो इस तरह है, इसके लिए पूरे क्राउन प्रेसिडेंट बनना था। एक बार हम लोग 7 स्टार होटल में रुके थे। आप में से कितने लोग 5 स्टार 7 स्टार होटल में गए कंपनी की ट्रेनिंग में? जरा हाथ उठाइए। आपको मैं सच बताऊं, सिर्फ चाय पी के देखना औकात पता लग जाएगा, अपने पैसे की चाय। एक बार क्या हुआ, सत्यन सर जी बोले कि आप लोग बेड टी पी जाइए, हेलो होटल हयात में, आप लोग बेड टी पी करके सुबह मॉर्निंग में उठिएगा, बेड टी पी करके आप लोग अपनी चाय पी करके आइएगा, क्योंकि होटल में तो कंपनी तरफ से खर्चे होते हैं। एक बार हम अजय सर रूम पार्टनर थे, हम लोग साथ में रुकते हैं, तो हुआ क्या कि सुबह सुबह चाय मंगाई, चाय लेके आ गया, तो वहां पे चूंकि हमने खुद का ऑर्डर दिया था तो पेमेंट करना था, तो उसमें
जैसे ही कार्ड डाला तो सर 806 रुपए की चाय थी। हेलो, कितने की थी? पूरी जिंदगी में मैं बताऊं आपको, अभी तक अपने पैसे के सर वो शायद पैसा आपने दिया था क्या? तो हमने तो मुझे याद नहीं आ रहा है। बिल आप ले गए थे। हाँ, बिल हम ले गए थे। 806 रुपए की 2 चाय हमने पी थी। अभी तक पिछले 9 सालों में 5 स्टार होटल में तो हर साल हर महीने रुकते हैं, लेकिन अपने पैसे को ही चाय हमने पिया। हेलो, अरे बात समझ में, बात समझ आ रही कि नहीं? इसलिए क्राउड पर्सन बनना बहुत जरूरी है। हम लोग लगता है जब कंपनी हमें बुलाती है तो हमें बहुत आसानी, बहुत खर्चे होते हैं वहां की चाय के, वहां के भोजन के बहुत महंगे हैं, वहां के 3-4 हजार रुपए खाने होते हैं। लेकिन हमें लगता है कंपनी ने, अरे सर कंपनी ने बुलाया है, सिल्वर बनेंगे, एक रात 2 दिन हरिद्वार में 7 स्टार होटल में। अरे मेरे भाई, जब जाओगे ना वहां पे लेखा जोखा होगा, जब मर के जब जाओगे, जब वहां लेखा जोखा होगा तो मालूम नर्क कैसे मिलेगा? तो क्या 5 स्टार नहीं कहते? हेलो, अरे कम से कम बता तो सकते हो अपने खानदान में। अरे एक बार भी जाएंगे तो 100 बार बता सकते हो, भाई साहब हम लोग 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। बोलो, तो फ्रेंड सिल्वर बनो, मौका बहुत बढ़िया है सिल्वर स्टार बन करके। कंपनी का भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होने वाला है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का ट्रेनिंग रोज लेते हैं। अभी कंपनी की जो विजिट होने वाली है तो 1 रात 2 दिन होटल हयात हरिद्वार में, बहुत शानदार जगह पे है। ये बहुत बढ़िया मौका, बढ़िया सिल्वर, बढ़िया गोल्ड। कंपनी का प्रोग्राम होने वाला है गोवा में, कंपनी का प्रोग्राम होने वाला है आपका गैंगटॉक में। अगर भारत के अंदर गैंगटॉक नहीं घूमा आपने, भारत के अंदर अगर आप जिम कॉर्बेट नहीं गए आप, कई लोग ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, अपना जिला नहीं बदलते, जिस जिले में पैदा लेते उसी जिले में मर जाते हैं, जिला नहीं बदलते हैं। ये बढ़िया मौका है दोस्त, ये बहुत बढ़िया मौका है कि आप गोवा जा सकते हैं गोल्ड बन करके। 2 लाख क्वालिफाई कराइए, 25-25 हजार, नहीं तो 35-35 हजार, साइड में 20 हजार बिजनेस वैल्यू कीजिए और गोवा जाइए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको लेफ्ट क्वालिफाई मजबूरी में होगा, लेफ्ट क्वालिफाई मजबूरी में होगा। एक लाइन के 25 लोग अगर 11,000 बिजनेस वैल्यू, 1100 बिजनेस वैल्यू करने लगे तो क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा? क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा? फ्रेंड आसानी से क्वालिफाई होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप काम करते जाइए, मीटिंग सिनारियो लोगों को डालते जाइए। और 3 लोगों पे काम करना है आपको यूजर पे काम करना है। जो सामान बेचने का काम कर रहा है उसको सामान ही बेचने दीजिए, क्योंकि वो लीडर नहीं बनेगा, वो सामान ही बेचेगा। जो लीडर है, लीडर की पहचान है कि वो अपने लोगों को अपने नेटवर्क के लोगों को मीटिंग सिनारियो में बैठाता है। लेकिन जो सेल्समैन होगा वो 4 तुलसी खरीदेगा। आजकल तो तुलसी बहुत 210 की बिक रही है, कितने बेच रहे हैं आप लोग? पाप लगेगा, 210 रुपए की तुलसी बिक रही है। अब हम लोग यहाँ से रिटेल भी 210 रुपए की तुलसी जा रही है, बहुत ज्यादा होता है, 10 रुपए डिस्काउंट करते हैं। अब अमेज़न पे भी रेट तुलसी की कितनी हो गई है? 210। हेलो, 210 हो गई है। जितने भी प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट अब एमआरपी से बिक रहे हैं। अब आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं कह सकता कि आपकी तुलसी ना बाजार में 150 की मिल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई आदमी इधर उधर करता हुआ पाया जाएगा तो कंपनी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी, उसे फिल्म दिखलाएगी। उस फिल्म का नाम आप सबको पता है, गेट आउट, है ना? आईडी टर्मिनेट कर देती है। तो फ्रेंड इसी के साथ हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज की होस्ट समझते हैं हम लोग, होस्ट पहले बोलते थे उसको जो जनरेटर स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जनरेटर स्टार्ट किया, जनरेटर बेचारा चल रहा है गर्मी में, स्टार्ट है वो। अब अगला में हैंडल मार के किनारे दर्शिका गुप्ता जी हैंडल मार करके और गेस्ट को बुला लिया इन्होंने। और हम अभी 15-20 मिनट तक स्टार्ट है, तो अपने माइक को हम उनके हवाले करने वाले हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में IMC